राम राम सभी को। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो अपना प्री क्लियर कर चुके हैं, या ये मान लीजिए जिन बच्चों के बहुत बहुत अच्छे नंबर हैं और वो श्योर हैं कि उनका प्री क्लियर हो चुका है, आप लोग मेंस की प्रिपरेशन किस तरह कर सकते हैं और मेंस की तैयारी किस तरह कर सकते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं एक पॉइंट से। मतलब मैंने बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसमें मैंने सबको लिख रखा है जो जो मुझे आपको बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये पेपर कब होगा, क्या डेट है या क्या टाइम है इस पेपर के होने के लिए। तो इस चीज़ की 90 to 95% प्रोबेबिलिटी है कि सितंबर में ही या 25 में ही मेरे हिसाब से 90 to 95% श्योर है कि आपका मेंस करा लिया जाएगा, आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और ये पेपर जो होगा ये सिंगल शिफ्ट में रहेगा। जो आपके 7000 बच्चे होंगे उन सारे बच्चों का ये पेपर एक ही शिफ्ट में कराया जाएगा, या तो मॉर्निंग इवनिंग जो भी शिफ्ट रहेगी, एक ही शिफ्ट में सभी बच्चों का एक साथ पेपर कराया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि ये पेपर जो है, जो हमारा जो मेंस पेपर है, ये थ्योरी पेपर होगा या एमसीक्यू पेपर होगा, किस तरह का पेपर होगा। तो सीधी बात है, अभी तक कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन इस चीज़ के बारे में नहीं आई है कि एमसीक्यू होगा कि थ्योरी रहेगा। लेकिन जिस तरह का आरएमएल का हिस्ट्री रही है उस तरह से ये पेपर एमसीक्यू में ही होंगे। जहाँ बात करते हैं कि आप रिवीजन या फिर आप प्रिपरेशन कैसे करोगे, सिलेबस क्या रहेगा। पहली चीज़ तो ये है, सिलेबस आपका वही रहेगा जो आपका नर्सिंग में आता है, नर्सिंग के पेपर के लिए है। लेकिन 100 क्वेश्चन होंगे, सारे नर्सिंग के जो भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो रहेंगे, जिसमें से 60% जो होगा वो नर्सिंग कवर करेगा और 40% जो रहेगा वो एक्स्ट्रा जो नॉन नर्सिंग है वो कवर करेगा। ठीक है, और आपका 2 घंटे का पेपर ये रहेगा, जिसमें से जितनी मुझे जानकारी मिल रही है 1/3 या 1/4 आपकी माइनस मार्किंग रहेगी, क्योंकि सारा एम्स पैटर्न पे जा रहा है। तो ये था आपका जो सिलेबस था। अलग से कुछ भी नहीं है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप पढ़ रहे हो उसी को कंटिन्यू रखिएगा। अब ये पॉइंट आता है कि रिवीजन कैसे करें, या मानिए कि हम प्री में निकल गए हैं बहुत अच्छे से, अब हम मेंस के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। आपको क्या करना है, अपना जो भी आप बुक पढ़ रहे थे, पहली चीज़ तो क्या है, अपनी जो आपका कंटेंट मटेरियल है उस पर कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि प्री के लिए कोई दूसरी बुक पढ़ रहे थे, अब मेंस के लिए कोई दूसरी बुक पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कोई दूसरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, ऐसा कुछ मत करिएगा। अपना मान लीजिए कि आप टारगेट हाई पढ़ रहे थे या पीआर ज़्यादा पढ़ रहे थे, उसी बुक पे अपना कंसिस्टेंट रहिए। अपने सारे नोट्स समेटिए, जहाँ भी जो भी आपके नोट्स आपने बनाए थे, खुद को 2 से ढाई दिन का टाइम दीजिए आप। ठीक है, उन 2 से ढाई दिनों में आपको क्या करना है, जितने भी नोट्स आपके हैं, जितने भी बुक्स आपके हैं, आपने हाईलाइट कर रखा हो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, अपने सारे नोट्स को रिवीजन करिए। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए। जो टेस्ट सीरीज़ आप दे रहे हैं उसको रेगुलर करिए। जो भी क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज़ में सही जा रहे हैं उनको ठीक है, लेकिन जो गलत जा रहे हैं उनको एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिए शॉर्ट में, ताकि लास्ट मोमेंट पे आप उनका एक रिवीजन कर सको। ठीक है, तो आपने अपना पूरा रिवीजन खत्म कर लिया। सेकंड पॉइंट पे आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट पे आपको ये करना है कि अब क्या करिए, जितने क्वेश्चन टफ थे, ठीक है, या जो आपने पहले रिवीजन में आपको एक तरफ से आप करते चले गए, जिन क्वेश्चन में आप फंसे हैं, उन क्वेश्चन को आपको दोबारा से रिवाइज करना है। उन क्वेश्चन में क्या था, उनके रैशनल्स क्या थे, किस किस पॉइंट को लेकर के थे, वो सारे आपको रिवाइज करने हैं। साथ ही साथ आपको अब 2 से 3 घंटा रीजनिंग के लिए भी देना है। मॉर्निंग में अपना आप रिवाइज करिए जो भी पहले का कंटेंट था। ठीक है, अपना बीच में थोड़ा सा ब्रेक दे लीजिए। इवनिंग टाइम में अपना आप 2 घंटा, ढाई घंटा, 3 घंटा रीजनिंग को दीजिए, और साथ में जो आपका टेस्ट सीरीज जो भी आप दे रहे हो उसको सॉल्व करो, उसको नोट डाउन करो। ठीक है, ऐसे करते करते आपको क्या करना है, इसी तरह कट डाउन करते करते कि हाँ भाई, मैंने पहले रिवीजन में मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ आए थे, या ये क्वेश्चन मेरे गलत थे। सेकंड में जो आपको नहीं आते थे उन्हीं क्वेश्चन का आपने सिर्फ रिवीजन करा। अब क्या होगा, उसमें से भी अब आपको कुछ याद हो गए होंगे, कुछ आप समझ गए होंगे। थर्ड डिवीजन में आपको सिर्फ वही पढ़ने हैं जो आप गलत कर रहे हो। ठीक है, इस तरह आपको एटलीस्ट 2 से 3 रिवीजन आपको करने हैं और अपनी टेस्ट सीरीज लगानी है। रीजनिंग, मैथ्स, जीके पढ़ना है। ठीक है, और अब बात